अगर आप भी जनरल टाउनशिप के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो भी एक लग्जरी प्रोजेक्ट के अंदर, तो मैं आप सभी क्लाइंट एंड इन्वेस्टर के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ जहाँ का बिल्डर बहुत ही रिनाउंड बिल्डर है। इसके साथ साथ यहाँ आपको आपको वर्ल्ड क्लास सभी एमिनिटीज मिलने वाली है और यहाँ पर जो रेट है, रेट भी बहुत ही जस्टिफाइड रेट है। सो मेरे साथ आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये कौन सा प्रोजेक्ट है, कहाँ आने वाला है और इसके क्या क्या फीचर्स रहने वाले हैं, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। सो मेरे साथ आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अगर वीडियो आपको अच्छी या इन्फॉर्मेशन लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं ध्रुव अपने चैनल डीएन एसोसिएट्स में आप सभी क्लाइंट एंड इन्वेस्टर का स्वागत करता हूं। इस चैनल पे हम पैन इंडिया की मल्टीपल प्रॉपर्टी के अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। आज जिस जगह की मैं बात करने जा रहा हूँ या जिस प्रोजेक्ट की बात करने वाला हूँ, ये जगह रहने वाली है सोनीपत। सोनीपत आज के डेट में रैपिड ग्रोइंग रियल एस्टेट इंडस्ट्री बन गई है। उसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ की मल्टीपल कनेक्टिविटी। गवर्नमेंट यहाँ की मल्टीपल कनेक्टिविटी को बढ़ाने में गवर्नमेंट का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेजी से डेवलप कर रही है। इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ की मल्टीपल कनेक्टिविटीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर आपको NH1 की कनेक्टिविटी देखने के लिए मिल जाएगी, जिसे कुछ लोग NH44 के नाम से जानते हैं, जो आपका दिल्ली से चंडीगढ़ को कनेक्ट करता है। दूसरी कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो ये कनेक्टिविटी रहने वाली है NH334B की, जो कि आपकी मेरठ से झज्जर को कनेक्ट करती है। तीसरी कनेक्टिविटी की बात करूँ तो ये आपकी आ जाती है NH352A, जो आपकी जिंद से गोहाना को कनेक्ट करती है। इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ के एक्सप्रेसवे की बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो पहला एक्सप्रेसवे लगता है वो KMP, जो आपका कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे है। एंड सेकंड एक्सप्रेसवे की बात करूँ तो ये एक्सप्रेसवे आ जाता है UER2 की मदद से आप सोनीपत से मात्र एयरपोर्ट 30 से 40 मिनट के अंदर रीच कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर कोई इन्वेस्टर या कस्टमर कोई आउट ऑफ स्टेशन का है या फिर एक अलग जगह से आते हैं तो वो फ्लाइट के थ्रू इस जगह पे आसानी से रीच कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको मल्टीपल डेवलपमेंट आगे भी देखने के लिए जरूर मिलेगी। उसकी डिटेल में वीडियो के एंड में बताऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट होने वाली है। अब मैं बात करता हूँ इस प्रोजेक्ट के बारे में। अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूँ तो ये प्रोजेक्ट रहने वाला है पीपी डेवलपर का। पीपी डेवलपर आज की डेट में बहुत ही रिनाउंड डेवलपर है। और अगर मैं इनके पास्ट प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो इनका दिल्ली के अंदर जो प्रोजेक्ट्स थे, जो जिनको इन्होंने फुली डेवलप करा, वो इनका आरपी ट्रेड सेंटर, पीपी टावर एंड वेगस मॉल जैसे इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और जो आज की डेट में फुल्ली डिलीवर्ड है। इसके साथ अब मैं बात करता हूँ, जो सोनीपत में इनका पहला प्रोजेक्ट आया था वो आया था पीपी ग्रीन सिटी 1, जो रहने वाला था सेक्टर 27 के अंदर। एंड जो इनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट था वो पीपी ग्रीन सिटी 2, जो सेक्टर 83 सोनीपत के अंदर है। हम पीपी अपना थर्ड प्रोजेक्ट लेकर आ रही है, पीपी जनरल टाउनशिप। ये आपकी जो लोकेशन है, ये भालगढ़ चौक के पास ही लोकेशन रहने वाली है और ये एक जनरल टाउनशिप है। जनरल टाउनशिप और दीनदयाल टाउनशिप में दो मेजर फर्क होते हैं। जनरल टाउनशिप के अंदर आपको सारी लग्जरी एमिनिटीज मिलती हैं। इस प्लॉटिंग के अंदर आपको मल्टीपल लग्जरी एमिनिटीज देखने के लिए मिलेंगी। और अगर मैं इस प्रोजेक्ट के लैंड पैच की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 43 एकड़ का लैंड पैच मिलेगा। इसके साथ अगर मैं यहाँ के इंटरनल रोड्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 12 मीटर, 15 मीटर, 18 मीटर और 24 मीटर तक के रोड देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके साथ अगर मैं यहाँ के प्लॉट्स की साइज की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 250 गज से लेकर 550 गज तक के यहाँ पर आपको प्लॉट साइज देखने के लिए मिलेंगे। अगर प्राइसिंग की बात करता हूँ तो यहाँ पर प्राइसिंग रहने वाले 1,35,000 गज का यहाँ पर रेट रहने वाला है। ये रेट बहुत ही अच्छा रेट है आज की डेट के अंदर, क्योंकि NH44 की बेल्ट पे बहुत ही कम रेजिडेंशियल जोन है। इसी वजह से यहाँ पर रेजिडेंशियल की डिमांड हमेशा बनी रहती है और उसी डिमांड की वजह से यहाँ पर प्राइस, अगर आज की डेट में आप यहाँ पर प्राइस देखोगे तो प्राइस बहुत ही सही प्राइस है। यहाँ पर अगर आप अपनी इन्वेंट्री बुक कराना चाहते हैं तो 10 लाख रुपए देकर आप यहाँ पर अपनी इन्वेंट्री को बुक करा सकते हैं। एंड अगर मैं पेमेंट प्लान की बात करूँ तो अभी आपको 30% पेमेंट कंप्लीट करनी होगी अपने प्लॉट को सिक्योर करने के लिए और फर्दर पेमेंट आपकी फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान के थ्रू ये जाएगी। इसके साथ अब मैं बात करता हूँ कि अगर आप इस रेट पे आज के डेट में इन्वेस्ट करते हो तो कैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट पे ग्रोथ ले सकते हैं। अगर मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर जो अपकमिंग डेवलपमेंट आने वाली है, अब मैं उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको रेड लाइन और येलो लाइन का एक एक्सटेंशन आने वाला है, जो कि दिल्ली मेट्रो का है। उसकी वजह से यहाँ पर प्रॉपर्टी के अंदर बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगा। और अगर मैं दूसरे डेवलपमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको RRTS, जो रैपिड रेल का प्रोजेक्ट है, जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, वो भी NH44 के
पैरेलल ही आने वाला है। और ये आपको जो मेट्रो स्टेशन जो नियर बाय पड़ेगा वो आपका मूर्थल चौक के पास पड़ने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि रैपिड रेल की वजह से भी इस NH 44 की बेल्ट पे जो भी प्रॉपर्टी होगी उन पे एक अच्छा खासा आपको एप्रिसिएशन देखने के लिए मिलेगा। आप समझ सकते हैं कि आज के डेट में अगर आप NH 44 पे या एक रिनाउंड बिल्डर के साथ इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा ग्रोथ देखने के लिए जरूर मिलेगा। अगर यहाँ पर आप इस प्रोजेक्ट की डिटेल जानना चाहते हैं या इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए नंबर पे हमसे जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करें या व्हाट्सएप करें। और अगर आप यहाँ पर साइट विजिट करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपनी साइट विजिट को बुक कराएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं एक अपकमिंग प्रोजेक्ट के साथ।